Good morning, students. I am Yogendra Singh, your English teacher. Students, in previous video, I explained chapter number 14, the poem Road Not Taken. I have divided this chapter into two parts. In the first part of the video, I will tell you about word meanings, their use, and question and answer. Let's start. Students, first word, diverged. Diverged, split or move away. Diverged means अलग हो गए, means move away. Next, undergrowth. Undergrowth, bushes and tall grass. Bushes and tall grass means झाड़ झुकड़ यानी बड़ी बड़ी घास और झाड़ियाँ. Better claim. Better claim, better reason to be used means बेहतर दावा. Wanted wear. Wanted wear, needed to be used means जो चीज़ तैयार हो जाती है मीन्स वो यूज करने के लायक हो गई. Trodden. Trodden means पांव रखना, मीन्स स्टेप्ड ऑन टू. डाउटेड, संदेह किया. वाज नॉट, अनश्योर, निश्चित न होना. नाउ वी विल यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस. मेक सेंटेंसेस. मेक sentences with the words above in your notebook. आपकी बुक में ऊपर वर्ड दिए गए हैं, उन्हीं को यूज करना है हमें सेंटेंस में. नंबर 1, फ्रॉम विच अदर्स डाइवर्ज्ड एट राइट एंगल्स. जिससे दूसरे लोग समकोण पर विचरण करते हैं. नंबर 2 सेंटेंस, दे ट्रेवल्ड अ डेंस अंडरग्रोथ ऑफ बुशेस. उन्होंने झाड़ियों के घने पानी के नीचे यात्रा की. नंबर 3, वी डू हैव द बेटर क्लेम. हमारे पास बेहतर दावा है. नंबर 4, द cupboard. The cupboard was completely new and it wanted wear. अलमारी पूरी तरह से नई थी और उसे प्रयोग करने की आवश्यकता थी, मतलब प्रयोग किया जा सकता था. नंबर 5 सेंटेंस, द ग्रेन इज यूजुअली ट्रोडन आउट बाय कैटल. अनाज आमतौर पर पशुओं द्वारा निकाला जाता है. जब पशुओं के पैर के नीचे कुचला जाता है तो उससे अनाज निकलता है. नंबर 6, आई डाउटेड इट वॉज पीटी द इंस्पायर्ड हिज प्रोपोजल. मुझे संदेह था कि यह उनके प्रस्ताव से प्रेरित था. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पॉइंट सी, आंसर the following questions. Question number 1, where is the poet? कवि कहाँ है? Where is the poet? कवि कहाँ है? What does he see before him? और वो अपने सामने क्या देखता है, यानी उसके सामने. आंसर, the poet was in the woods at a place where the roads diverged in two. पोएट जंगल में था. एट अ प्लेस वेयर, वहां जहां सड़क जो है दो भागों में बटी हुई थी. ही सीज these two paths
and can see one path turning after some distance into the undergrowth and the other which is grassy and unused. He sees, वो देखता है कि ये दो रास्ते, and can see one path turning, ये जो है एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं कुछ दूरी पर चल करके, into the undergrowth and the other which is grassy on, और जो दूसरा जो है वो अंडरग्रोथ मीन्स यानी उस पर जो है यात्रा की गई है, चला गया है लोगों के द्वारा, और जो दूसरा है उस पर बड़ी बड़ी घास झाड़ियाँ हैं, मीन्स वो यूज़ नहीं किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डिसाइड, वो क्या करने का प्रयत्न कर रहा है, क्या डिसाइड करने का निश्चय कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू डिसाइड विच रोड टू टेक, वो निश्चय कर रहा है कि उसे कौन सी रोड से जाना है। ही फेल्ट सैड, उसे दुख है कि ही हैड टू मेक अ चॉइस, कि उसे चॉइस करनी पड़ी, एंड ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, क्यों, क्योंकि वो जो है दोनों रोड पर यात्रा नहीं कर सका। थर्ड क्वेश्चन, विच पाथ डज ही डिसाइड टू ट्रेवल ऑन एंड व्हाई, कौन सा रास्ता उसने यात्रा के लिए चुना और क्यों। ही चोज द अदर पाथ विच लुक्ड इक्वली गुड टू हिम, उसने चुना दूसरे रास्ते को जो उसे ठीक दिखाई देता था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी कवर्ड, क्योंकि ये घास थी, इस पर घास से ढका हुआ था, एंड वेरी फ्यू पीपल सीम्ड टू हैव गोन ऑन दिस पाथ बियॉन्ड दैट पॉइंट, और बहुत कम लोग ही इस रास्ते पर गए होंगे। नंबर 4 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 2 रोड्स ही सीज, उन दो रोड्स का जो है डिस्क्राइब, उन दो रोड्स का वर्णन करिए जो वो देखता है। बोथ द रोड्स सीम्ड इक्वली कवर्ड विद लीव्स एंड नो वन सीम्ड टू हैव वॉक्ड ऑन देम दैट मोमेंट, दोनों रोड्स बराबर कवर्ड यानी पत्तियों से, पेड़ों से लगभग ढकी हुई दिखाई देती हैं, एंड नो वन सीम्ड टू हैव वॉक्ड ऑन देम, और उन पर कोई भी उस सुबह को कोई नहीं घूमने आया था, घूमा। नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट विल ही टेल अदर्स लेटर, बाद में वो दूसरों से क्या बताएगा। द पोएट फील्स दैट, कवि महसूस करता है कि आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत वर्षों बाद, ही विल बी टेलिंग अदर्स, वो दूसरों से बता रहा होगा कि ही हैड चोजन द पाथ ऑन विच फ्यू पीपल ट्रेवल्ड, कि उसने वो रास्ता चुना था जिस पर कुछ ही लोग ने यात्रा की थी। स्टूडेंट्स, you will be note in your notebook all the word meanings and their use and question and answer. Okay students, all the best.